अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 एंड 6 to 8 के लिए मैंने दो अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द मैट्रिसेस। दिए गए मैट्रिसेस, ये हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं ए, बी और सी। इन तीन मैट्रिसेस के लिए हमने क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल। नीचे हमें कुछ रूल दिए गए हैं, वो रूल्स हमने इन तीन मैट्रिसेस के लिए वेरीफाई करने हैं। देखिए अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक रूल दिया गया है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। ये जो रूल है इसको कम्यूटेटिव रूल या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे कि देखें ये मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनको अगर हम सम करें और फिर हम इनका ऑर्डर चेंज कर लें, जैसे यहां पर हमने ए को पहले लिखा, सी को बाद में लिखा, अब हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, सी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, तो हमारे पास दोनों साइड्स के लिए जो मैट्रिसेस आए वो इक्वल आने चाहिए, ठीक है। ये रूल होता है कम्यूटेटिव रूल, तो इसको हमने वेरीफाई करना है। यानी कि सादा अल्फाज में ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन की हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेम मैट्रिसेस आ जाते हैं, इक्वल मैट्रिसेस आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये रूल हम वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो जाएगा या इक्वल वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अब ये जो इक्वेशन है इसका पहले मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं वेरीफाई करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड और मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी a प्लस सी। अब इस a की जगह जो ये मैट्रिक्स a हमें दिया गया था ये मैंने पुट कर दिया, उसके बाद प्लस का साइन आ गया और c की जगह मैंने ये जो मैट्रिक्स c हमें दिया गया था इसको पुट कर दिया। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सम करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इनको हमने ऐड करना है। तो देखें अब सिंपल उसी तरह क्वेश्चन बन गया जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे, जिस तरह के हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हम सबसे पहले ये देखते होते हैं कि हम जिन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है ए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम अगर देखें तो ये 1 2 और 3 कॉलम है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है, 3 रोज है 3 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज इसमें 1 2 और 3 रोज है, और कॉलम अगर देखें तो ये 1 2 और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 3/3 है, 3 रोज है और 3 कॉलम है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं रिपीट कर देता हूं कि देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इसकी जिस पोजीशन या जिस जगह पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाली मैट्रिक्स की उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस मैट्रिक्स के एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे अब ये देखें ये पहली वाली एंट्री आ रही है इस मैट्रिक्स में, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री होगी जो पहली वाली है। इसी तरह इस 2 के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, ये 0 होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है इसकी हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है आपस में सम करेंगे या ऐड करेंगे। तो देखें मैं अब ऐड करता हूं, ये आ जाएगा, सबसे पहले मैंने ये 1 लिखा, ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूंगा प्लस इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है, तो ये मैं यहां पर -1 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला 2 लिखूंगा और इसमें मैं ऐड करूंगा इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है, तो ये मैं 0 लिख दूंगा। उसके बाद ये 3 आएगा, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 0 है, तो यहां पर मैं 0 लिख दूंगा। उसके बाद ये 2 है, ठीक है, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी आ रही है, ये दूसरी रो की पहली एंट्री है, तो यहां पर भी दूसरी रो की पहली एंट्री ये वाली बनती है जो कि 0 है, तो यहां पर हम 0 पुट कर देंगे। उसके बाद ये 3 हम लिखेंगे, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनती है -2, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे -2। उसके बाद ये 1 पुट करें और इसमें आप ऐड कर लें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है ये 3, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 3, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये 1 लिखेंगे, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, इसी तरह ये -1 है,
इसमें आप ऐड करें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, ठीक हो गया। और उस तरह ये 0 है, इसमें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है 2, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 को, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हो जाएगा, ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। तो +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखें अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा 1 और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, हम जानते हैं, और ये आ जाएगा 1, तो ये +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। उसके बाद 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 प्लस और -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस और -2, तो ये हो गया 3 माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो अब आप 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1 और ये 1 + 3 ये आ गया 4, 1 + 1 ये आ जाएगा 2, -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे या डिडक्ट हो जाएंगे, तो 0 रह जाएगा, और 0 + 2 ये आ जाएगा 2। तो देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक हो गया। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, उसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की उसको मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए मैंने पहले से ही इसको लिख दिया है राइट हैंड साइड, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ये इक्वेशन की ये वाली बनती है, तो मैंने ये लिख दी। अब सी की जगह मैंने मैट्रिक्स सी लिख दिया और ए की जगह मैंने मैट्रिक्स ए पुट कर दिया, यानी कि यहां पर तरतीब हमने चेंज कर दी, सी मैट्रिक्स को पहले लिख दिया और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख दिया। अब इसको भी हम सम करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे। पहले तो हम इसका चेक करते होते हैं कि ऑर्डर सेम है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर चेक किया था, दोनों का 3/3 आ रहा था, इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे तो उसी तरह जिस तरह कि आपको मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए बताया कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। तो देखें ये आ जाएगा -1 और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है ये वाला 1, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया 0 और इसमें ऐड कर दें, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी बनती है 2। उसके बाद आप ये वाला 0 लिखें और इसमें आप ऐड कर दें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है ये वाली, यानी कि 3। उसके बाद आप लिखें 0 और इसमें ऐड कर दें आप इस 2 को, इस तरह ये आ जाएगा -2 और प्लस इसमें ऐड करें आप इस 3 को, ठीक है, इस तरह ये 3 है। अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है, ये 1 बनता है, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स की दूसरी रो की लास्ट वाली एंट्री है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स की दूसरी रो की लास्ट वाली एंट्री ये बनती है, तो हम इसको पुट कर देंगे। उसके बाद ये आ गया 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है, इसी तरह ये आ जाएगा 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -1 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा -1 और इसके बाद आ जाएगा 2 और प्लस इसमें हम ये ऐड कर देंगे 0 को, ठीक है। ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे या डिडक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह 0 + 2 ये आ जाएगा 2, 0 + 3 ये आ जाएगा 3, 0 + 2 ये हो जाएगा 2, -2 और +3, 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, 3 + 1 ये आ जाएगा 4 और 1 + 1 ये आ जाएगा 2 फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 it is verified that, या prove that भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, that हमने क्या वेरीफाई किया या क्या प्रूफ किया कि हमारे पास चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए सेम मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस आए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ये जो इक्वेशन है हमने इसको वेरीफाई कर लिया। तो हम लिख लेंगे इट इज वेरीफाइड दैट a + c इक्वल है c + a के, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर लिया या वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें अब ये वाला रूल या ये वाली इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है।
अब ये जो रूल है, ये जिस तरह के मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, को इसको कम्यूटेटिव रूल या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कि इसमें अगर हम दो मैट्रिसेस को सम करें या ऐड करें, जिस तरह के ये A प्लस B दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, और फिर हम उन दोनों मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर B को मैं पहले ले आया और A को बाद में ले आया, और इनको भी अगर हम ऐड करें तो हमारे पास दोनों साइड के लिए जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इस रूल या इस लॉ को कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन बोलते हैं। ठीक हो गया। या सादा अल्फाज में हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए मैट्रिक्स सेम आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली या इक्वल प्रूफ कर ली, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी हम वेरीफाई कर लेंगे, यानी कि ये इक्वेशन की दोनों साइडें इक्वल होंगी। तो देखें, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले मैं इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे A प्लस B ये दो मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिक्स A की जगह ये वाला मैट्रिक्स मैंने यहां पर पुट कर दिया, उसके बाद ये प्लस आया, और B की जगह मैंने ये B वाला मैट्रिक्स यहां पर पुट कर दिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो उसके लिए पहले हमने ऑर्डर देखना होता है कि क्या जो दो मैट्रिक्स हम आपस में ऐड कर रहे हैं उनके ऑर्डर सेम है या नहीं है, तभी हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनका ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है यानी कि मैट्रिक्स A, इसमें नंबर ऑफ रोज देखें तो 1 2 और 3 रोज है, और कॉलम अगर देखें 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें तो उसमें भी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 हो गया, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जब दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो हम उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है? देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। जैसे अब ये हमारे पास एक एंट्री 1 है जो कि इस मैट्रिक्स के शुरू में आ रही है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में ये वाला 1 होगा। ठीक है, इसी तरह इस 2 के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -2 है, -1 है। ठीक है, और इसी तरह इस 3 के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हम इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब देखें ये आ गया 1, इसमें आप ऐड करें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 बनता है, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 1। उसके बाद ये आ गया 2, इसमें ऐड करें, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है इस मैट्रिक्स में? -1, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा -1। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया 3, इसमें आप ऐड कर दें, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस 3 के लिए बन रही है ये 1। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट करूंगा 1। उसके बाद ये वाला 2 और प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 2 बनता है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये 3 है, प्लस इसमें आप ऐड करेंगे, इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -2 है। ठीक है, तो मैं -2 पुट कर लूंगा। उसके बाद हम लिखेंगे 1 और प्लस इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2। ठीक है, अब ये 1 लिखा मैंने, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है? ये 3 है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 3 और ये -1 है, इसमें अब ऐड करें, इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है? ये 1 बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1। उसके बाद ये 0 लिखें और इसमें ऐड कर दें, इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया 2, और ये 2 - 1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। 3 + 1 ये आ जाएगा 4, 2 + 2 ये आ गया 4, और 3 में से 2 को माइनस करें तो पीछे रह जाता है 1, 1 + 2 ये आ गया 3, और ये 1 + 3 ये आ जाएगा 4, -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो पीछे 0 रह जाएगा, 0 + 3 ये आ गया 3। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया, तो इस मैट्रिक्स को मैं नंबर 1 कर लेता हूं, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड और मैंने ये राइट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब यहां पर हमने क्या किया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, तो ये मैंने B + A लिखा, अब B की जगह मैंने मैट्रिक्स B पुट कर दिया, A की जगह मैंने मैट्रिक्स A पुट कर दिया। अब इनको हम सम करेंगे तो इनका ऑर्डर हमने देखना है कि सेम है या नहीं है, तो जिस तरह के यहाँ पर ऑर्डर हमने देखा था इन दोनों मैट्रिसेस के लिए सेम है, दोनों का ऑर्डर 3/3 है, यानी कि दोनों में 3 रोज और 3 कॉलम है। ठीक है,
तो अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको हम ऐड करेंगे तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में सम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है इस मैट्रिक्स में, ये वाला 1, ठीक है। उसके बाद ये आ गया -1 और इसमें ऐड कर दें इस 2 को, ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखें 1, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है इस मैट्रिक्स में, ये 3 है तो ये 3 पुट कर दें। उसके बाद आप लिखें 2 और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है, ये 2 है तो यहाँ पर 2 पुट कर दें। उसके बाद ये वाला -2 और इसमें आप ऐड कर दें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 बनता है, ठीक है, तो मैं 3 पुट करूंगा। उसके बाद ये 2 है, इसमें आप ऐड कर दें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगा। उसके बाद आप ये 3 लिखें, ठीक है, और इसमें आप ऐड करें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो यहाँ पर 1 ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद ये 1 है, इसमें आप ऐड करें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -1 है तो मैं यहाँ पर -1 पुट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और लास्ट पे 3 और प्लस इसमें आ जाएगा ये 0, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें और ये आ जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, -1 + 2 ये हो जाएगा 1, 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया। 1 + 3 ये आ गया 4, 2 + 2 ये आ गया 4, -2 + 3 यानी कि 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आता है। 2 + 1 ये आ जाएगा 3 और 3 + 1 ये आ गया 4। ये +1 -1 डिडक्ट हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 रह जाएगा। 3 + 0 ये आ गया 3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं, ठीक हो गया। तो अब देखें, ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो मैट्रिसेस आए हैं, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, सेम है। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, इक्वल है, ठीक है। इससे इस इक्वेशन की दोनों साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास दो आए हैं जिनको हमने नंबर 1 और 2 दे दिया था, इन दोनों से हमने क्या कर लिया, इट इज वेरीफाइड दैट A + B इक्वल है B + A के। इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, इस चीज को हमने प्रूफ कर लिया, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेम मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिसेस आ गए थे, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। हमें ये एक रूल दिया गया है या एक इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाता है, इक्वल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इक्वेशन भी फिर वेरीफाई हो जाएगी, ठीक हो गया। तो देखें, अब इस इक्वेशन की पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब ये B की जगह मैंने मैट्रिक्स B ये वाला पुट कर दिया, उसके बाद ये प्लस आ गया और C की जगह मैंने ये मैट्रिक्स C पुट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान एडिशन या सम का साइन आ रहा है। इनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमने ये देखना होता है कि हम जिन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर रहे हैं, क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है यानी कि मैट्रिक्स B, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं और कॉलम 1 2 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर 3/3 है। 3 रोज है, 3 कॉलम है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे तो एडिशन के लिए हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको बताया कि हम जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं हर पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं कि देखें, ये मैट्रिक्स B है, इसमें जो एंट्री जिस जगह पे आ रही है, जिस पोजीशन पे आ रही है,
उसी जगह या उसी पोजीशन पे इस मैट्रिक्स सी की जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस मैट्रिक्स बी की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पे देखें, ये हमारे पास पहली वाली एंट्री आ रही है, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स सी में कौन सी वाली होगी? ये पहली वाली, यानी कि ये -1 इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी। इसी तरह इस -2 की फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी? ये 0, ये इसके लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस 1 के लिए फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सा हम यहां पर कौन सी होगी? इस मैट्रिक्स सी में ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 1, ये वाला 1 मैंने लिखा, प्लस अब इसमें मैंने ऐड करना है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, यानी कि ये -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। उसके बाद ये वाली एंट्री में लिखूंगा, ये आ गया -1 और इसमें हम ऐड करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 0 है तो यहां पर 0 ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला 1 और इसमें आप ऐड कर लें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 2 आएगा, इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 0 है। ठीक है, तो 0 ऐड कर दें। उसके बाद ये वाला -2, इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये -2 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा -2। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ये 2। ठीक है, और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? ये 3 है। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 3। इसी तरह अब ये 3 आ जाएगा, प्लस इसमें ऐड करें ये वाला 1। ठीक है, इसी तरह ये वाला 1 है, प्लस इसमें ऐड करें ये वाला 1 और ये 3 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हो जाएगा 1, यहाँ पर +1 है, -1 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये -1 + 0 -1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ गया, और -2 और ये भी -2 हो जाएगा। देखें इसको अगर हम ओपन करेंगे एक्सप्रेशन को, तो अगर ये एक्सप्रेशन हमारे पास है तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये -2 और -2 ये हो जाएगा -4, तो यहां पर आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद ये 2 + 3 ये आ जाएगा 5 और 3 + 1 ये आ गया 4, 1 + 1 ये आ जाएगा 2, 3 + 2 ये आ गया 5। ठीक हो गया, और अब आप ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया कौन सी साइड के लिए? लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। ठीक हो गया, अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये बनती है, तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये वाली साइड मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां पर C + B है, यानी कि मैट्रिक्स C पहले है B बाद में है, तो मैंने C की जगह मैट्रिक्स C ये वाला पुट कर दिया और B की जगह मैंने मैट्रिक्स B ये वाला पुट कर दिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो इनका ऑर्डर हमें देखना होगा। ऑर्डर इनका सेम है क्योंकि हमने यहां पर चेक किया था, दोनों का ऑर्डर 3/3 था, दोनों में 3-3 रोज और 3-3 कॉलम है, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ही ऐड करेंगे, जिस तरह के मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस जगह पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 और इसमें हम ऐड करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 1 है। ठीक है, इसी तरह ये आ जाएगा 0 और इसमें आप ऐड करें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये -1। इसी तरह ये वाला 0 और इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 1 है। ठीक हो गया, उसके बाद ये वाला 0 और इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 2 है। इसी तरह ये -2 और इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये -2 है। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा 3 और इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 2 हो गया। उसके बाद ये आ गया 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनती है 3, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 3। उसके बाद ये वाला 1 आएगा और इसमें आप ऐड कर दें ये वाला 1। ठीक है, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है, और ये आ गया 2 और इसमें आप ऐड कर लें इस 3 को। ठीक है, हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 और -1 है तो यहां पर आ जाएगा -1। ठीक है, ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो गया, और ये -2 और इसको भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। -2 और -2 ये आ गया -4 और ये 3 + 2 ये हो जाएगा 5 और 1 + 3 ये आ जाएगा 4, 1 + 1 ये आ गया 2, 2 + 3 ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब देखें ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास आए नंबर 1 और नंबर 2, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया,
तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हमने इसको इक्वल वेरीफाई कर लिया क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स आ गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो दो मैट्रिसेस आए हैं, ये वाला और ये वाला, इट इज वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो जाती है, इस बात की तस्दीक हो जाती है दैट के चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की हमने इक्वल इसको वेरीफाई कर लिया, तो हम लिख सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल है c प्लस b के। ठीक है, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है या ये रूल एक दिया गया है, इसको हमने वेरीफाई करना है। यानी कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेम मैट्रिक्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी, ये चीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो देखें पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन आ रही थी ये मैंने यहां पर लिख दी। अब ये ए, बी और ए, इनकी जगह मैंने ये वाले मैट्रिसेस पुट कर दिए। ठीक है, ए की जगह मैंने मैट्रिक्स ए पुट कर दिया, बी की जगह मैंने मैट्रिक्स बी पुट कर दिया, और इस ए की जगह मैंने ये दोबारा मैट्रिक्स ए को पुट कर दिया। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे? ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है ये वाला पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2, ये वाला जो मैट्रिक्स है हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसको हम फिर बाद में सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -1 3 1 और 0। और अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो ऐड करने के लिए हम मैट्रिसेस का पहले ऑर्डर देखते हैं कि क्या उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो देखें तब ही हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पर 3 रोज हैं इस मैट्रिक्स की और 3 कॉलम हैं, इसी तरह इस मैट्रिक्स के भी 3 रोज और 3 कॉलम है, यानी कि दोनों का ऑर्डर 3/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स में जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है उसमें हमने ऐड करना है इस मैट्रिक्स की उसी पोजीशन या उसी जगह पे जो एंट्री आ रही हो। ठीक है, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। जैसे इस 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, या इस -1 की फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी? इसकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में दूसरे नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की दूसरे नंबर पे जो पोजीशन बन रही है वो इस 2 की बन रही है, तो ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी। ठीक है, इस तरह हम ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सम करते जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी सम कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, ये आ गया 1 और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये है तो मैंने लिख दिया 1। उसके बाद ये -1 लिखूंगा और इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस 2 को। ठीक है, उसके बाद ये 1 आ जाएगा और इसमें मैं ऐड कर दूंगा इस 3 को। ठीक है, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, इसमें आप ऐड कर दें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है तो ये आ गया। उसके बाद -2 और इसमें आप ऐड कर दें इस 3 को और ये आ गया 2 और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा 3, इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को, ये आ गया 1, इसमें आप ऐड कर दें ये वाला जो -1 है क्योंकि ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है, और फिर ये आ जाएगा 3, इसमें आप ऐड कर दें इस 0 को। ठीक है, तो ये हमने जो मैट्रिक्स के जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट था उसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये आ जाएगा, ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा 1 2 1 2 3 -1, ये आ गया 3 1 0। ठीक है, और प्लस अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लें। 1 + 1 ये आ जाएगा 2, -1 और +2, तो 2 में से 1 को माइनस करें ये आ जाएगा 1 1 + 3 ये आ जाएगा 4 2 + 2 ये आ गया 4 -2 + 3 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा। 2 + 1 ये आ जाएगा 3 3 + 1 ये आ गया 4, यहाँ पर +1 है -1 है
तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 0 आ जाएगा, 3 + 0 ये आ गया 3। ठीक है, तो ये हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लिया। अब हम ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम सम करेंगे। इनका ऑर्डर अगर हम देखें तो देखें इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3/3 है। और इस मैट्रिक्स का भी अगर हम ऑर्डर देखें तो 3 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 है। 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूं। तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे, यानी कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। तो ये हम लिखेंगे 1 और इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये बनती है। उसके बाद ये 2 आ जाएगा और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। उसके बाद ये 3 लिखें और इसमें आप ऐड कर दें इस 4 को। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप ऐड करें इस 4 को। उसके बाद 3 प्लस ये आ जाएगा 1। उसके बाद ये 1 और इसमें ऐड कर दें इस 3 को। उसके बाद अब थर्ड रो पे हम आते हैं। थर्ड रो की पहली एंट्री को हम ऐड करेंगे दूसरे मैट्रिक्स की थर्ड रो की पहली एंट्री के साथ, तो ये आ गया 1 + 4। अब दूसरी एंट्री को ले लें पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो की, ये आ गई -1। इसको आप ऐड कर दें इस एंट्री के साथ, ये आ जाएगा 0। और उसके बाद ये आ गया 0 और प्लस ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं जी। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + 2 3, 2 + 1 3। ठीक है, और 3 + 4 7, 2 + 4 6। ठीक है, 3 + 1 4, 1 + 3 4 और 1 + 4 5 हो जाएगा। और -1 और 0 -1 हो जाएगा और 0 + 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, हमने इस क्वेश्चन के शुरू में जो इक्वेशन देखी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 1 दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई थी उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन की ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड और मैंने ये जो राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी 2a + b। अब ये a और b की जगह मैंने जो ये हमें मैट्रिक्स दिए गए थे a और b ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास 2 × ये मैट्रिक्स a हो गया और प्लस ये वाला आ गया और ये मैंने b का मैट्रिक्स पुट कर दिया। तो अब इसमें हम पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ रही है, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स a के साथ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में सीख के आए हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो उस नंबर को हम उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें ये आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 × 1 यहाँ पर 2 लिख लें, 2 × 2 यहाँ पर 4 लिख लें, लेकिन मैं इसमें एक प्रॉपर स्टेप डाल लेता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। देखिए ये आ जाएगा 2 और इसको आप मल्टीप्लाई करें इस 1 से। उसके बाद इसको दोबारा लिखें 2 और इसको आप मल्टीप्लाई करें इस 2 से। उसके बाद ये आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लें इस 3 से। ठीक हो गया। उसके बाद अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें ये सेकंड रो के साथ, तो ये आ जाएगा 2 × 2 और 2 × 3, 2 × 1। और उसके बाद अब इस 2 को इस थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 × 1, 2 × -1 और 2 × 0। ये हमने 2 को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस ये मैट्रिक्स B आ जाएगा। तो ये 1 2 3 -1 -2 1 और ये आ गया 1 2 3। और अब हम नेक्स्ट इसमें स्टेप क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये आ जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, 2 2 दा 4 हो गया, 2 3 दा 6 हो गया, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 × 1 2 आ गया, 2 × 1 2 आ गया, 2 × -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 × 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया और प्लस अब ये वाला मैट्रिक्स लिख दें, ये आ जाएगा 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। तो अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दें क्योंकि दोनों में प्लस का साइन आ रहा है।
दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ऐड करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है। देखिए दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 3 by 3 है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इनको ऐड करता हूं, तो ये आ जाएगा। ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स की ये जो पहली पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे मैट्रिक्स में कौन सी वाली होगी, जो पहली वाली एंट्री होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2+1। अब इस 4 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी इस मैट्रिक्स में, ये दूसरी वाली। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन दूसरी है इस 4 की, तो इसकी पोजीशन जो दूसरी वाली पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ गया प्लस, और इसमें ऐड कर दिया -1 को। फिर आप ये 6 लिखें। अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, इसमें हम प्लस करेंगे इस 1 को। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये 4 है, ये सेकंड रो है। अब सेकंड रो में हम इस मैट्रिक्स की सेकंड रो में जो एंट्रीज आ रही है उनको 1 by 1 ऐड करेंगे। पहली एंट्री में पहली वाली एंट्री को ऐड कर दें, ये आ गया 4+2। दूसरी एंट्री में ये दूसरी एंट्री को प्लस कर दें, ये आ गया 6+, और ये आ गया -2, और ये आ गया 2। इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। ठीक है, उसके बाद तीसरी रो है, इसको हम ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स की तीसरी रो की एंट्रीज के साथ, पहली एंट्री के साथ। पहली एंट्री को आप प्लस करें, ये आ गया 2+3। ठीक है, और ये आ जाएगा -2 प्लस ये आ गया 1, और उसके बाद ये आ गया 0 प्लस ये आ गया 3। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। तो देखें आप इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2+1 3, और ये 4-1, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 6+1 7 हो जाएगा, 4+2 6 हो जाएगा, और 6 में से -2 करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2+2 4 होगा, 2+3 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 है और 1 है, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आप पुट कर देंगे, और ये 0+3 3 आ जाएगा। तो अब देखें ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, ये हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी राइट हैंड साइड के लिए है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब देखें ये जो दो मैट्रिसेस हमारे पास आए हैं 1 और 2, ये देखें दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, जो हमारे पास ये जो दो मैट्रिसेस आए हैं 1 and 2, इससे हमने क्या किया, इट इज वेरीफाइड, हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, या हमने इस चीज की तस्दीक कर ली। ठीक है, इट इज वेरीफाइड दैट अब आप जो है तो वो जो आपको एक्सप्रेशन दी गई थी, जो इक्वेशन दी गई थी वो यहां पर लिख लीजिए, वो है, हम उसको देख लेते हैं। ये वाली हमारे पास एक्सप्रेशन थी, तो ये वाली एक्सप्रेशन हम यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। तो मैं लिख लूंगा a प्लस b प्लस a इक्वल है 2a प्लस b के। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया, इसको हमने इक्वल प्रूफ कर लिया इसकी दोनों साइड को। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 का। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है। हमें ये एक रूल या ये एक इक्वेशन दी गई है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। दोनों साइड्स के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए सेम मैट्रिक्स आ जाता है, इक्वल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये इक्वेशन या ये वाला रूल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखें अब इस इक्वेशन की पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब यहां पर सी, बी और ए, इनकी जगह मैंने ये जो मैट्रिक्स दिए गए थे, ये सी, बी और ए, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बनी है, इसमें हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे।
देखें ये दो मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि हम इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हम जिन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है, जिस तरह कि हम एडिशन के लिए देखते हैं। तो देखें इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, इन दोनों मैट्रिसेस में 3-3 रोज हैं और 3-3 कॉलम है, यानी कि 3/3 इन दोनों का ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस तरह के हम एडिशन के लिए कर रहे थे, कि हम जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है, मैं हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूं कि देखें ये इस मैट्रिक्स में जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस मैट्रिक्स के एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। मसलन देखें ये पहली वाली एंट्री है, इस मैट्रिक्स में इसकी पोजीशन शुरू में आ रही है, सबसे पहली वाली एंट्री है, तो इस मैट्रिक्स में फिर इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली होगी क्योंकि इसकी पोजीशन भी पहली वाली है। ठीक है, सबसे शुरू में ये वाली एंट्री आ रही है। इसी तरह मसलन हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सेकेंड रो में ये लास्ट वाली जो एंट्री है 3, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री फिर इस मैट्रिक्स में कौन सी होगी, सेकंड रो की लास्ट वाली एंट्री यानी कि ये 2। ठीक है, तो इस तरह ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इनको हम जो है माइनस करेंगे। तो देखिए मैं इनको माइनस करता हूं, ये आ जाएगा। सबसे पहले हम ये लिखेंगे -1 और इसमें से हम माइनस करेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद ये 0 आएगा और इसमें से आप माइनस करेंगे, ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी है -1, उसके बाद ये वाला 0 और इसमें से आप माइनस करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 0, अब मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आई होप कि आपको कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आ गया 0 -2, उसके बाद -2 माइनस ये वाला -2, उसके बाद ये 3 और माइनस ये वाला 2, उसके बाद 1 माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 माइनस ये वाला 1 आ जाएगा और उसके बाद ये वाला 2 आ जाएगा और माइनस ये वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दिया और प्लस ये वाला मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा -1 और -1, ये हो गया -2, 0 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 0 -1, ये -1 आ जाएगा और ये 0 -2 ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये -2 हो गया। उसके बाद -2 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 -3, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का यानी कि 3 का, तो हम माइनस साइन पुट करेंगे और ये 1 प्लस है यहाँ पर माइनस है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया और ये 2 को 3 में से माइनस करें तो 1 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का यानी कि 3 का साइन आएगा, 3 वाला, तो ये माइनस है। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये जो मैट्रिक्स है इसको साथ में लिख दें, ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक हो गया। अब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के दरमियान एडिशन का साइन आ रहा है। तो एडिशन के लिए भी हम ऑर्डर देखते होते हैं कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है जिनको हम आपस में ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखें दोनों जो मैट्रिसेस हैं दोनों में नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है 3/3 है, सेम ऑर्डर है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूं। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि हमने
एक तो ये देखना है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो देखें दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज 3-3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3-3 है, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। अब ऐड किस तरह करते होते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री का मैंने आपको पीछे डिटेल से बता दिया, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको ऐड कर लूंगा। देखें ये आ जाएगा -2 और इसमें ऐड कर दें इस 1 को, उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला 1 और इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को, उसके बाद आप लिखें ये -1 और इसमें आप ऐड करें इस 3 को, ठीक है। उसके बाद ये वाला -2 और प्लस इसमें ये वाला 2 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद आएगा ये वाला 0 और प्लस इसमें हम इस 3 को ऐड करेंगे। उसके बाद ये वाला 1 आएगा और इसमें हम ऐड करेंगे इस वाले 1 को, ठीक है। इसके बाद आप ये -2 लिखें और इसमें आप ऐड करेंगे ये जो 1 आ रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये आ जाएगा 0 और इसमें आप ऐड करेंगे ये -1 को, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा -1 और इसमें ऐड होगा ये लास्ट वाला 0, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो देखें अब ये हो जाएगा -2 + 1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का तो माइनस का साइन पुट कर लेंगे। 1 + 2 ये हो जाएगा 3 और -1 + 3, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये -2 + 2 आपस में डिडक्ट होके 0 हो जाएंगे। 0 + 3 3 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ गया। -2 + 1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है, साथ में साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन हम लिखते हैं। और ये 0 + -1, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1, ठीक है। और ये -1 + 0 -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये हमने क्वेश्चन के शुरू में जो इक्वेशन देखी थी, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं 1 नंबर दे देता हूं, उसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं, ठीक हो गया। अब हम उस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये मैंने जो राइट हैंड साइड थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैंने C, A और B इनकी जगह ये जो हमें मैट्रिसेस दिए गए थे क्वेश्चन में ये मैंने पुट कर दिए। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई है इसमें हम पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के दरमियान वाला पार्ट है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2, ठीक है। ये हमारा पहले वाला मैट्रिक्स आ गया। और अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, दो मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है हमने दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले ऑर्डर देखते हैं, जिस तरह कि हम एडिशन के लिए ऑर्डर देखते हैं कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज भी 3-3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3-3 है। दोनों का ऑर्डर 3/3 है। इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ठीक हो गया। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम जिस तरह के हम एडिशन में करते हैं कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को डिटेल से मैंने यहां पर बता दिया, ठीक है। अब दोबारा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम ये 1 लिखेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे। इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है तो मैं लिखूंगा -1, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 2 और इसमें से माइनस करें, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री -1 है। उसके बाद ये 3 है, इसमें से माइनस कर ले इस 1 को। उसके बाद आ गया 2 और इसमें से माइनस करें इस 2 को। उसके बाद ये वाला 3 आएगा, इसमें से माइनस करें इस -2 को। और उसके बाद आप ये 1 लिखें, इसमें से माइनस करें इस 2 को, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला 1 आएगा माइनस, ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा ये -1 माइनस, ये आ गया 1, ठीक है। और उसके बाद 0 -3। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इस मैट्रिक्स को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ गया -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, ठीक है। और प्लस अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर
+2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो +2 और +1 ये आ गया 3, और 3 में से 1 को माइनस करें तो 2, ये +2 -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0, ये 3 है, यहाँ पर माइनस बाहर है ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो 3 + 2 ये हो गया 5, और ये 1 -2, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन। और यहाँ पर 1 को माइनस करें 3 में से तो 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, तो हम माइनस का साइन पुट कर देंगे। ये -1 ये हो जाएगा -2, और 0 -3 ये आ गया -3। ठीक हो गया। तो अब आप के पास ये दो मैट्रिसेस आ गए हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस को हमने सम करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए अगेन हमें देखना होता है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम है कि नहीं है। तो देखें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स में भी 3 है, 3 रोज है, 3 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज 3 कॉलम है। इसका मतलब है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। ठीक हो गया। मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को, दोबारा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। मैं इसको अब जल्दी से ऐड कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा -1, और इसमें हम प्लस करेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है। उसके बाद आ जाएगा ये 0, और इसमें हम ऐड करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 3, और उसके बाद आप ये वाला 0 लिखें और इसमें ऐड करें इस 2 को। उसके बाद दूसरी सेकंड रो पे आ जाए तो ये आ गया 0, और इसमें ऐड कर दें ये सेकंड रो का जो पहली एंट्री है। उसके बाद ये आ गया -2, प्लस इसमें आ जाएगा ये 5, उसके बाद 3 प्लस -1, ठीक है। और उसके बाद थर्ड रो पे आ जाए तो ये आ गया 1, प्लस ये आ गया -2, और ये आ गया 1 प्लस, मैंने ये वाला 1 लिखा, और इसमें से अब ये इसमें आप ऐड कर दें -2 को, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 2, इसमें आप ऐड कर दें -3 को, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा -1 और 0 -1 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो गया, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 0 0 ही आएगा, ठीक है। और -2 5 में से 2 को माइनस करें तो 3 आ जाता है, और यहाँ पर 3 और ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। -1 3 से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। और इधर 1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये -2 ही रहेगा। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आता है, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। और इधर भी सेम चीज़ है, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो -2 + 1, इसका भी आंसर आ जाएगा -1। और ये भी सेम चीज़ है, इसमें भी हम ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाता है, तो ये -3 रहेगा, -3 में से +2 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जो इक्वेशन शुरू में देखी थी उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें, हमारे पास दोनों साइड के लिए जो मैट्रिक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास मैट्रिक्स आया था, ये राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आया है। दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो ये इक्वेशन देखी थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल वेरीफाई हो गई, इक्वल प्रूव हो गई। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली है, ठीक है। तो मैं इसका लिखूंगा आंसर, फ्रॉम 1 and 2, ये जो हमारे पास दो मैट्रिसेस आए हैं जिनको हमने नंबरिंग जिनकी कर दी थी 1 and 2, इनसे हमने ये चीज वेरीफाई कर ली है, इट इज वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो जाती है या इस बात की तस्दीक हो जाती है दैट कि हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या है, ये है C - B + A इज इक्वल टू C प्लस, और ये ब्रैकेट में था A - B। मैंने सेम इक्वेशन लिख दी जो कि हमें इस क्वेश्चन के शुरू में दी गई थी, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिसेस आ गए, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इन केस अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं
तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है। हमें ये इक्वेशन या ये वाला रूल दिया गया है जिसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। दोनों साइड्स के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए सेम मैट्रिक्स आ जाता है, इक्वल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये जो इक्वेशन है ये भी वेरीफाई हो जाएगी क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो देखें, पहले मैं इसकी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करता हूं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ये ए और बी, ये जो दो यहाँ पर मैट्रिसेस थे, इनकी जगह मैंने ये वाले मैट्रिसेस ए और बी पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, इसमें ये जो मैट्रिक्स ए है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद हम ये एडिशन वाला पार्ट करेंगे। तो हम ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि हम उस नंबर को उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6 लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये एक प्रॉपर स्टेप डाल लेता होता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। ये आ जाएगा 2 और इंटू 1, हमने 2 को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 2। अभी मैं ये 2 को जो पहली वाली रो की एंट्रीज हैं उनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 3 और अब 2 इंटू 2 अब दूसरी वाली रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 2 इंटू 3 और फिर आ गया 2 इंटू 1। ठीक है। उसके बाद अब तीसरी रो की एंट्री से 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 2 इंटू 1 और 2 इंटू -1 और 2 इंटू 0। ये हमने 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस ये आ जाएगा, हम ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा -1 -2 1 और 1 2 3 और ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया। अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 टू द 4 हो गया, 2 3 द 6 हो गया, 2 टू द 4 2 3 द 6, 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू -1 -2 हो गया। ठीक है। और 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास ये पीछे मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो ऐड करने के लिए हमने क्या देखना होता है, एक तो हम ऑर्डर देखते हैं कि क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, क्योंकि ऐड करने के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। तो देखें, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का जो ऑर्डर है 3/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। मैं हर पार्ट में इस चीज़ को रिपीट करता हूं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं कि देखें, ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स की जो एंट्री जिस जगह जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये पहली वाली एंट्री है, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन सी होगी, देखें ये पहली वाली एंट्री, इसकी पहली पोजीशन है, तो ये इसमें जो पहली पोजीशन पे एंट्री आ रही है, ये 1 जो है, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी इस 2 के लिए। ठीक है, पहली वाली है। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम ये दूसरी रो में अगर आ जाएं, दूसरी रो की लास्ट वाली एंट्री, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, अब दूसरी रो में आए इस दूसरे मैट्रिक्स में, और ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। ठीक हो गया। इसी तरह मसलन ये थर्ड रो में, ये इसकी जो दरमियान वाली एंट्री है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, आप इस थर्ड रो में आ जाए, ये दरमियान वाली जो एंट्री है ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है। ठीक है। तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस, इसमें 2 में ऐड करें इस 1 को। ठीक है। उसके बाद 4 इसमें आप ऐड करें ये -1 को, और उसके बाद 6 इसमें आप ऐड करें इस वाले 1 को। उसके बाद ये वाला 4 आएगा, इसमें ऐड होगा ये वाला 2। ठीक हो गया। उसके बाद 6 इसमें ऐड होगा ये -2। उसके बाद ये वाला 2 आएगा, इसमें ऐड होगा ये वाला 2। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये लास्ट रो पे आ जाएं, तो ये 2 प्लस, यहाँ पर भी लास्ट रो की पहली एंट्री आप लिखेंगे। उसके बाद ये आ गया -2, इसमें आप ऐड करेंगे ये 1 को,
और उसके बाद 0 इसमें आप ऐड करेंगे ये लास्ट वाली एंट्री 3 को। ठीक हो गया, ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 + 1, ये आ गया 3 और 4, और यहाँ पर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये 4 - 1 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 3, और 6 + 1 ये आ जाएगा 7, 4 + 2 ये आ गया 6, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 ये आ गया 4, और 2 + 2 ये आ गया 4। ठीक है, और 2 + 3 ये आ गया 5, -2 + 1, 2 में से 1 को माइनस करें 1 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन पुट कर देंगे, और 0 + 3 3 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हम इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो अब हम ये इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा और ये राइट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ये ए और बी की जगह ये हमारे पास जो मैट्रिसेस थे ए और बी ये मैंने पुट कर दिए। ठीक है, अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन से वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये पहले वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ गया 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, ये हमने पहले वाला मैट्रिक्स लिखा है एज इट इज, और प्लस अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये दो मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों मैट्रिसेस को सम करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम पहले इनका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर इनका सेम है कि नहीं है, क्योंकि एडिशन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो देखें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको आपस में दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को डिटेल से डिस्कस कर दिया, तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करता ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब आप इसमें ऐड करें, देखें ये मैं लिखूंगा 1 और इसमें आप ऐड करें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये वाला 1 आ जाएगा। उसके बाद आ गया 2 और इसमें आप ऐड करें ये -1 को। ठीक हो गया, और उसके बाद आप लिखें इस 3 को, इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। उसके बाद ये आ जाएगा 2 और इसमें आप ऐड करें, ये मैं दूसरी रो की एंट्रीज को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये आप लिख लें 3 और यहाँ पर भी दूसरी रो पे ये वाली एंट्री से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है, तो ये मैं लिख लूँगा -2। ये आ गया 1 प्लस ये इसके साथ आ जाएगा 2, और अब लास्ट रो पे आ जाएं, ये आ गया 1 प्लस यहाँ पर भी लास्ट रो की पहली एंट्री हम लिखेंगे। उसके बाद ये आ गया -1, इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को, और ये लास्ट हमारे पास 0 रह गया, इसमें आप ऐड कर दें ये लास्ट में हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये हो जाएगा, इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। ठीक है, ये आ गया मैट्रिक्स हमारे पास, और प्लस, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 और 2, और यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो गया, और 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 3, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया, 3 - 2 1 आ गया, 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ गया, -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 + 3 3 आ जाएगा। तो ये हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान भी प्लस का साइन आ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे। दोनों का ऑर्डर हम देखते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, क्योंकि तो दोनों में नंबर ऑफ रोज 3-3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3-3 है, दोनों का ऑर्डर 3/3 है, सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब इनको ऐड कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा, अब ऐड करने के लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 1 प्लस और इसमें ये आ जाएगा, ये 2 हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला 2 लिखेंगे और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 3, इसमें आप ऐड कर लें इस 4 को। अब सेकेंड रो पे आ जाएं, ये आ गया 2 और इसमें आप ऐड करेंगे इस 4 को, फिर ये 3, इसमें आप ऐड करेंगे 1 को, और उसके बाद ये 1 है, इसमें ऐड कर दें आप इस 3 को। अब थर्ड रो पे आ जाए, तो ये आ गया 1 ये वाला, और इसमें ऐड कर दें इस 4 को। उसके बाद ये -1 लिखेंगे,
और इसमें आप ऐड करेंगे 0 को, और उसके बाद ये वाला 0, और इसमें आप ऐड कर दें इस 3 को। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, और 1 + 4 5, और -1 + 0 -1 आ गया, और 0 + 3 3 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो हमने इक्वेशन देखी थी, इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसके लिए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। ठीक है, तो देखें अब ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास आए हैं, ये मैं आपको सामने कर लेता हूं इसको। ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स आया था, इसको मैंने नंबर 1 किया था और ये नंबर 2 किया था। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है। तो इससे ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया, तो हम आंसर में लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 जो हमारे पास मैट्रिक्स 1 आया है, एंड फ्रॉम एंड 2 जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स आया है 1 और 2, इससे क्या हुआ, इससे हमने वेरीफाई कर लिया, इट इज वेरीफाइड ठीक है, इट इज वेरीफाइड दैट कि चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल है, सेम है। तो ये इक्वेशन भी हमने वेरीफाई कर ली। तो हम ये जो इक्वेशन है इसको यहां पर लिख लेंगे कि ये मैं इसको लिखता हूं 2a + b इक्वल है a प्लस और a + b के। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेम मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 6 का। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे नजर आ जाए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 है। हमें ये एक रूल दिया गया है या ये एक इक्वेशन है जिसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे, यानी कि दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन को भी हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक हो गया, इस इक्वेशन की तस्दीक हो जाएगी। तो देखें, उसके लिए हम पहले इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ये सी, बी और ए की जगह हमें ये जो मैट्रिसेस दिए गए थे, ठीक है, ये तीनों मैट्रिसेस मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनी है, तो इस एक्सप्रेशन में पहले हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, इस ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें दो मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि हमने इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सबसे पहले इनका ऑर्डर देखते होते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो देखें, जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है। और ये दूसरे वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि दोनों का ऑर्डर 3/3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं हर पार्ट में रिपीट कर रहा हूं ताकि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्रीज की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। मिसाल के तौर पे इस मैट्रिक्स में ये पहली पोजीशन पे ये एक एंट्री आ रही है -1, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में कौन सी होगी, जो पहली पोजीशन पे आ रही है, यानी कि ये 1 होगी। ठीक है, इसी तरह हम एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन ये थर्ड रो में ये लास्ट वाली एंट्री है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, ये दूसरे मैट्रिक्स में थर्ड रो पे ये लास्ट वाली एंट्री यानी कि ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे। तो देखें, मैं ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करता हूं, ये आ जाएगा -1, इसमें से आप माइनस कर दें ये वाला 1, ठीक है, उसके बाद आप ये 0 लिखें और इसमें से आप माइनस करें ये -1, ठीक है, उसके बाद आप ये 0 लिखें और इसमें से माइनस करें ये वाला 1। ठीक हो गया, उसके बाद आप सेकेंड रो पे आ जाएं, तो ये आ गया 0, माइनस करें ये वाला आ जाएगा 2, उसके बाद ये -2 और इसमें से माइनस होगा ये वाला -2, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया 3, माइनस करें ये वाला 2।
अब थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 1 माइनस ये आ गया 3, उसके बाद 1 माइनस ये आ जाएगा 1, ठीक हो गया। और उसके बाद ये लास्ट वाला हम 2 लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे ये लास्ट वाला 3, ठीक है। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दिया। पीछे हम जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको लिख लेंगे, ये आ गया 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0, ठीक हो गया। अब इस मैट्रिक्स को आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा -1 ये हो गया -2 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 -1 हो जाएगा, ठीक है। और 0 -2 हो जाएगा और ये -2 है और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो -2 +2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आता है और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। और माइनस करें, माइनस आ गया और अब ये जो है ये वाला मैट्रिक्स मैं लिख लेता हूँ, ये आ गया 1 2 3 और ये आ जाएगा 2 3 1 1 -1 और 0। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए तो इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं जिस तरह के हम एडिशन के लिए करते हैं कि पहले हम इनका ऑर्डर देखते हैं कि इनको ऑर्डर सेम है क्या नहीं है। तो देखिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 है, दोनों में 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को, दोबारा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा, देखें ये आ गया -2। हम पहली रो से स्टार्ट करते हैं और इससे माइनस करें इस 1 को, ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 आएगा, इसमें से माइनस करें इस 2 को। उसके बाद ये वाला -1 आएगा और इससे माइनस करें इस 3 को। ये हमारी पहली वाली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे आ जाएं, ये आ गया -2 और इससे माइनस करें इस 2 को। फिर आपका ये 0 आ जाएगा, माइनस करें इस 3 को। फिर ये 1 आ गया, माइनस करें इस 1 को, ठीक है। और अब ये थर्ड रो पे आ जाएं तो ये है -2, इसमें से माइनस करें आप इस 1 को। फिर ये आ गया 0, माइनस करें इस -1 को, ठीक हो गया। और ये -1 माइनस करें इस 0 को, ठीक है। तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा -2 -1 ये हो गया -3, ठीक है। और ये -2 और +1 है, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि माइनस का साइन। ये -1 -3 ये हो गया -4, ठीक है। और ये -2 -4 होगा। 0 -3 ये -3 हो जाएगा। 1 ये +1 है -1 है, दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 रह जाएगा पीछे। ये -2 और -1 ये आ गया -3, ठीक है। और ये 0 ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा तो ये +1 हो गया। और ये -1 -0 ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जो इक्वेशन शुरू में देखी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक हो गया। अब हम जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड, ये वाली साइड हम सॉल्व करते हैं तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये साइड मैंने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट मैंने C, A और B इनकी जगह मैंने ये जो मैट्रिसेस हमें दिए गए थे ये तीनों मैट्रिसेस मैंने पुट कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ये जो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो अब देखें ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इनका हम ऑर्डर देखते हैं, क्योंकि ऑर्डर का सेम होना सब्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी होता है। जिस तरह के एडिशन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है, इस तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो देखें दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है दोनों में 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये आ जाएगा, ये मैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं यहां पर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो अब देखें हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा -1 और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें इस 1 को। उसके बाद आप ये 0 लिखें,
इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें इस 2 को, उसके बाद आप ये वाला 0 लिखें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें इस 3 को। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो पे आ जाए, ये आ जाएगा 0, माइनस करें इस 2 को, उसके बाद ये -2 आएगा, माइनस करें इस 3 को, और उसके बाद ये वाला 3 माइनस करें इस 1 को। ठीक हो गया। अब थर्ड रो पे आ जाएं, ये 1 आ गया, इसमें से माइनस करें इस 1 को, उसके बाद ये वाला 1 आ गया, माइनस करें इस -1 को, ठीक है, और उसके बाद ये 2 आ गया, इसमें से माइनस कर लें इस 0 को। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दिया, और ये वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये 2 -2 2 3 1 3, ठीक है। अब आप इस मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें ये हो जाएगा -1 ये हो गया, -2 0 -2 हो गया, 0 -3 हो जाएगा, 0 -2 हो गया, -2 और -3 ये -5 हो गया, और 3 में से 1 को माइनस करें तो 2, और उसके बाद 1 +1 -1 ये दोनों आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 रह जाएगा, और ये 1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो ये +1 हो गया, तो +1 और +1 ये आ गया 2, और ये 2 में से 0 को माइनस करें तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया, जबकि इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ गया 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। तो अब देखें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स 2 आ गए हैं, इनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि अगेन हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर हम देखें तो सेम है, दोनों में 3-3 रोज हैं और 3-3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर 3/3 है। इसका मतलब है कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आ जाएगा ये -2, और इसमें से माइनस करें -1 को, ठीक है। उसके बाद ये आ गया -2, इसमें से माइनस करें इस -1 को, ठीक है। ये आ गया -3, ये माइनस हो जाएगा इसमें से ये वाला 1। अब सेकंड रो पे आ जाएं, ये आ गया -2, इसमें से माइनस होगा ये वाला 2, और ये आ गया -5, इसमें से माइनस होगा ये -2, और उसके बाद ये वाला 2 आ गया, इसमें से माइनस होगा ये वाला 2, ठीक है। अब थर्ड रो पे आ जाए, तो ये 0 माइनस करें इसमें से 3 को, 2 इसमें से माइनस करें आप 1 को, और ये वाला 2 इसमें से माइनस करें इस 3 को। तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा -2 और -1, ये आ गया -3, ये -2 और ये प्लस, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 ये आ जाएगा 1, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है, हमने -2 में से 1 को माइनस किया और साइन बड़ी वैल्यू का हमने लिख दिया। और ये -3 और -1 ये आ गया -4, और ये -2 ये हो जाएगा -4, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 को माइनस करें तो 3 आता है, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन। और ये +2 -2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, 0 रह जाएगा, 0 -3 आ जाएगा, और 2 -1 1 आ गया, और 2 -3 में से 2 को माइनस करें 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड का। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब ये जो दो मैट्रिसेस हमारे पास आए हैं, ये 1 और ये 2, दोनों देखें सेम है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास सेम मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, यानी कि दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, ये हमारे पास जो दो मैट्रिसेस आए हैं, जिसको हमने 1 और 2 दो नंबर दिए थे, ठीक है, इससे हमने क्या किया, वेरीफाई किया। इट इज वेरीफाइड दैट क्या वेरीफाई किया हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चूंकि इक्वल वेरीफाई कर लिया, तो हमारी जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो गई। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये आ जाएगा C - B -A इक्वल है C -A -B के। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह एडजस्टमेंट कर लेता हूं ताकि ये पूरी स्क्रीन पे नजर आए, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें।
तो ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह ये पार्ट 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है। हमें ये इक्वेशन दी गई है या ये रूल दिया गया है, इस रूल को एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। हमें अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी कि दोनों साइड के लिए हम मैट्रिसेस फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के मैट्रिसेस सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे, इक्वल प्रूफ कर लेंगे। ठीक हो गया। तो देखें, हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ये ए बी और सी की जगह ये जो मैं मैट्रिसेस दिए गए थे ए बी सी, ये मैंने पुट कर दिए। ठीक है। अब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है इसमें पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये ब्रैकेट्स के अंदर दो मैट्रिसेस हैं और उनके दरमियान प्लस का साइन है, यानी कि हमने इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम पहले तो चेक करते होते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, यानी कि दोनों में 3-3 रोज हैं और 3-3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब ऐड हम किस तरह करेंगे, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है, क्योंकि देखें ये पहले वाले मैट्रिक्स में जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस मैट्रिक्स की या पहले वाले मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पे देखें, अब इसमें ये 1 है, इसकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में क्या है, सबसे पहले ये वाली एंट्री आ रही है, इसकी पहली पोजीशन है। ठीक है। तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में ये वाला 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी भी पहली पोजीशन है। एक और मिसाल ले लेते हैं, मसलन ये थर्ड रो में ये सेकंड एंट्री है पहले मैट्रिक्स की। ठीक है। तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री फिर इस सेकंड मैट्रिक्स में थर्ड रो में ये सेकंड वाली एंट्री ये हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सम करते जाएंगे। ठीक है। तो मैं लिखूंगा, ये आ जाएगा, हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 1, ये वाला 1 मैंने लिखा और इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को। उसके बाद ये वाला 2 लिखें और इसमें आप ऐड कर दें ये -1 को। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला 3 आएगा, इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। तो ये हमारी जो फर्स्ट रो है कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाएं, ये आ गया 2, इसमें आप ऐड कर दें ये वाला 2। उसके बाद ये आ जाएगा 3, इसमें आप ऐड कर दें ये -2 को। उसके बाद आ जाएगा ये 1 और इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। ठीक है। उसके बाद थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 1 और इसमें आप ऐड करें इस 3 को। उसके बाद ये -1 आएगा, इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। उसके बाद ये 0 आएगा, इसमें आप ऐड कर दें इस 3 को। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। ये आ गया -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। ठीक है। तो अब पहले इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 + 1 2 और ये 2 और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा आपके पास आंसर। 3 + 1 ये आ गया 4, 2 + 2 ये आ जाएगा 4। ये 3 और प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है तो -2 हो जाएगा। 3 - 2 1 आ गया। ये 1 + 2 3 आ जाएगा। 1 + 3 4 आ गया। -1 और +1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 रह जाएगा पीछे। 0 + 3 3 आ गया। ठीक है। और अब इसके साथ ये दूसरे वाला मैट्रिक्स भी लिख दें। ये आ गया -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। ठीक है। तो अब आप इन दो मैट्रिसेस को आप हमने सॉल्व करना है। दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे तो उसके लिए पहले इनका ऑर्डर देखते हैं कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो देखिए, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। दोनों में 3-3 रोज हैं और 3-3 कॉलम है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम सेम प्रोसीजर करेंगे, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे, जो कि मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये आ जाएगा 2। हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप प्लस करें ये -1 को। ठीक है। उसके बाद ये वाला 1 और इसमें आप ऐड कर दें इस 0 को। उसके बाद 4, इसमें आप ऐड कर दें ये वाला 0। ठीक है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाएं। ये आ गया 4,
इसमें आप ऐड करें 0 को, उसके बाद 1, इसमें आप ऐड कर दें ये -2 को, उसके बाद ये वाला 3 और इसमें आप ऐड कर दें इस 3 को। ठीक हो गया। अब थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 4 और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को, उसके बाद ये 0, इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को, और उसके बाद ये लास्ट वाला 3, इसमें आप ऐड कर दें ये लास्ट वाला 2। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया। तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ गया, 4 + 0 4 आ गया, 4 + 0 4 आ जाएगा, ये 1 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो गया। तो -2 + 1 ये आ जाएगा -1। हमने 2 में से 1 को माइनस किया और साइन किसका आया, बड़ी वैल्यू का, हमने माइनस का साइन पुट कर दिया। 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो गया, और 0 + 1 1 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जो क्वेश्चन के शुरू में इक्वेशन देखी थी, उस की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है। अब ये नेक्स्ट मैंने ए बी और सी की जगह ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं ए बी सी, ये मैंने पुट कर दिए। ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसमें आप पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें, अब ये दो मैट्रिसेस हैं, उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा, पहले हम ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। ठीक है, ये हमने पहले वाला मैट्रिक्स लिखा और प्लस अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं। तो देखें, पहले तो इनका ऑर्डर अगर हम देखें कि सेम है कि नहीं, क्योंकि ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखिए, दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, यानी कि दोनों में 3-3 रोज है और 3-3 कॉलम है। तो इनका ऑर्डर सेम है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करना होता है। मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करें आप। तो ये आ गया 1, ये वाला 1 मैंने लिखा, इसमें आप ऐड कर दें इस -1 को। ठीक है, ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है। उसके बाद आप ये -1 लिखें, इसमें आप ऐड कर लें इस 0 को। उसके बाद ये वाला 1 आएगा। ठीक है, और इसमें आप ऐड कर लें इस वाले 0 को। उसके बाद आप सेकंड रो पे आ जाएं, ये आ गया 2, इसमें ऐड कर लें इस 0 को। उसके बाद ये -2, इसमें आप ऐड कर लें ये -2 को। ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाला 2 आएगा, इसमें आप ऐड कर लें इस 3 को। अब थर्ड रो पे आ जाए, ये आ गया 3 प्लस ये 1 आ जाएगा इसके साथ, ये वाला 1 आएगा, इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को, और ये लास्ट पे 3 है, इसमें आप ऐड कर दें ये लास्ट पे हमारे पास 2 है इसको। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। ठीक, अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इस मैट्रिक्स को तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ये आ गया 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और प्लस ये आ गया 1, और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो ये -1 हो गया, +1 -1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 और 0, -1 आ गया, 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, ये -2 है, प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये भी -2 हो गया। तो -2 ये आ गया -4, और 2 + 3 ये आ जाएगा 5, और 3 + 1 4, 1 + 1 2, 3 + 2 5। ठीक है, हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो दोनों को हमने ऐड करना है। तो हम इनको ऐड करते हैं। तो देखें, ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर पहले चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है कि नहीं है, क्योंकि ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। दोनों का अगर ऑर्डर देखें 3/3 है, दोनों में 3-3 रोज हैं और 3-3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करें। ये आ गया 1, इसमें आप ऐड कर दें ये 0 को। उसके बाद ये वाला 2 लिखें, और इसमें आप ऐड करें ये -1 को। उसके बाद ये वाला 3 लिखें,
और इसमें आप ऐड कर रहे हैं इस 1 को, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड रो पे आ जाएं, ये आ गया 2, इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। उसके बाद ये आ जाएगा 3, इसमें आप ऐड कर दें ये -4 को, और उसके बाद ये वाला 1 आएगा, इसमें आप ऐड कर दें इस 5 को। अब थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 1, इसमें आप ऐड कर दें इस 4 को, और ये आ गया -1, इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को, और लास्ट पे ये आ गया 0, इसमें आप ऐड कर दें इस 5 को, ठीक है। तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1 + 0 1, और ये 2 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, तो 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। और 3 + 1 4 आ गया, 2 + 2 4, और ये 3 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो ये -4 हो गया। तो 4 में से 3 को माइनस करें, 1 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। और 1 + 5 ये आ जाएगा 6, और 1 + 4 ये आ गया 5, और ये -1 और +2, तो ये आ जाएगा 1। 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, और 0 + 5 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इसकी राइट हैंड साइड के लिए ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। अब देखें, ये जो दो मैट्रिक्स हमारे पास आए हैं, ये 1 और ये 2, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन थी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए सेम मैट्रिक्स आ गया। तो दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन को भी हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये जो दो हमारे पास मैट्रिसेस आए हैं 1 and 2, इनसे हमने क्या किया, हमने वेरीफाई किया, इट इज वेरीफाइड, इट इज verified that क्या, चूंकि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई कर ली, दोनों के लिए सेम मैट्रिक्स आ गया, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई, ये इक्वेशन भी प्रूफ हो गई। तो हम ये वाली इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, A + B + C इक्वल है A + B + C के, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इसको स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेता हूं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक स्क्रीन पे नजर आए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 है। हमें ये रूल दिया गया है, या ये इक्वेशन दी गई है, जिसको हमने वेरीफाई करना है। यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए अलग-अलग हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए सेम मैट्रिसेस आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, इक्वल वेरीफाई हो जाएगी, या दूसरे अल्फाज में ये इक्वेशन भी हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, अब इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ये A, B और C की जगह ये जो मैं मैट्रिसेस दिए गए थे A, B, C, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आई है, इसमें पहले हम कौन सी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें, दो मैट्रिसेस है और इनके दरमियान माइनस का साइन है, यानी कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने मैट्रिसेस का पहले ऑर्डर देखना होता है कि क्या उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है, क्योंकि ऑर्डर का सेम होना जरूरी है सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए। तो देखें, ये जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, ठीक है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है, इसमें भी 3 रोज है और 3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। पहले ये वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0, ठीक हो गया। और प्लस, अब आप इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं हर पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखें,
इस पहले वाले मैट्रिक्स की जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे अब ये पहले वाले मैट्रिक्स में ये एंट्री है, इसकी पोजीशन पहली बनती है, तो दूसरे वाले मैट्रिक्स में इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -1 होगी क्योंकि इसकी पोजीशन भी 1 बनती है। एक और मिसाल देख लेते हैं, मसलन ये थर्ड रो में ये हमारे पास सेकंड एंट्री है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री फिर कौन सी बनेगी इस मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में थर्ड रो पे सेकंड वाली एंट्री यानी कि ये वाली बनेगी। ठीक है, तो ये इस तरह कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, इनको अब हमने माइनस करना है। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, ये हम लिखेंगे 1 और इसमें से माइनस कर दें आप इस वाले -1 को। उसके बाद ये आ जाएगा -1 और इसमें से माइनस करें 0 को। उसके बाद ये वाला 1 आएगा, इसमें से माइनस कर लें इस 0 को। ठीक हो गया, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आ जाए तो ये आ गया 2 माइनस और ये वाला आ जाएगा 0। उसके बाद ये -2 माइनस ये -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला 2 माइनस ये आ जाएगा 3 और अब ये थर्ड रो पे आ जाए 3 माइनस ये आ जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद ये 1 हम लिखेंगे माइनस ये वाला 1 पुट करेंगे और उसके बाद ये आ जाएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे इस 2 को। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, और इसमें ये आ गया प्लस, और अब इस पहले इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें ये 1 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो ये भी +1 हो जाएगा, तो +1 ये आ गया 2। ठीक है, और ये -1 और -0 -1 आ जाएगा, 1 -0 1 आ गया, 2 -0 2 आ गया, ये -2 है और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो गया। तो -2 +2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 0 और 2 -3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, यानी कि 3 का साइन माइनस है तो यहाँ पर मैं माइनस पुट कर दूंगा। और ये 3 में से 1 को माइनस करें तो 2, ये +1 -1 डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे, 3 -2 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए, इनको आपस में हमने सॉल्व करना है। दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो इसका मतलब है कि दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अब इनको ऐड करेंगे तो देखें इनका ऑर्डर हमने पहले चेक करना है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है, क्योंकि एडिशन के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो देखें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, यानी कि दोनों में 3-3 रोज हैं और 3-3 कॉलम है। ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब इनको ऐड करूंगा तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम ये पहली रो से स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1 और इसमें आप ऐड कर दें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है ये 2, तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे 2। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास ये 2, तो ये मैंने लिखा 2। ठीक है, और इसमें ऐड करें थी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये आ जाएगा -1। उसके बाद ये 3 आ गया, इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को, तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब दूसरी रो पे आ जाए, ये आ गया 2 प्लस ये आ जाएगा 2, उसके बाद ये आ गया 3, इसमें ऐड कर दें इस 0 को, उसके बाद आ गया 1, इसमें आप ऐड कर दें ये -1 को। ठीक है, और उसके बाद थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 1 प्लस इसमें ऐड कर दें इस 2 को, इसको लिखें -1, इसमें ऐड कर दें इस 0 को, और लास्ट पे हमारे पास 0 है, इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। ठीक है, तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1 + 2 3 2 और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 हो गया, 2 - 1 1 हो गया। ठीक है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 + 0 3, और ये 1 और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे, तो ये -1 हो गया, तो +1 -1 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे। 1 + 2 ये आ गया 3 और ये -1। ठीक है, क्योंकि ये -1 + 0 था तो -1 मैंने लिख दिया, और 0 + 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जो इक्वेशन देखी थी इस क्वेश्चन के शुरू में, उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो इसको मैं नंबर 1 कर लेता हूं। अब हम जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, उसके लिए उसको सॉल्व करते हैं और उसके लिए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं।
जी, तो अब ये जो इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने राइट हैंड साइड लिखा और ये राइट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने ये ए सी और बी इनकी जगह ये मैं जो मैट्रिसेस दिए गए थे ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में पहले हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें दो मैट्रिसेस उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। देखें दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, यानी दोनों में नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, ये मैं लिखूंगा 1, इसमें से माइनस कर दें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है, ये आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद ये 2 लिखें और इसमें से माइनस कर दें इस 0 को। उसके बाद ये 3 लिखें और इसमें से माइनस कर दें इस 0 को, ठीक हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाएं, ये आ जाएगा 2 माइनस और इसमें से माइनस करें इस 0 को, फिर आप लिखें 3 माइनस करें ये -2 को, ठीक है। और उसके बाद ये 1 आएगा, इसमें से माइनस कर दें इस 3 को। अब थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 1 माइनस करें इस वाले 1 को। उसके बाद ये आ जाएगा -1, इसमें से माइनस करें इस वाले 1 को। और लास्ट पे ये आ गया 0 माइनस करें इस 2 को, ठीक है। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर दिया, प्लस ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, देखें ये +1 है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये भी +1 हो गया। तो +1 और +1 ये आ गया 2 2 -0 2 आ गया, 3 -0 3 आ गया, 2 -0 2 आ गया, और ये 3 है और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो ये +2 हो गया। तो 3 + 2 5 हो गया। और 1 -3 3 में से 1 को माइनस करें 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर दें। और ये +1 -1 आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। ये -1 ये हो गया 2 -2, ठीक है। और 0 -2 ये भी हो गया -2। तो ये हमने इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज साथ लिख देते हैं, -1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए इनका ऑर्डर हमें चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर है 3/3, दोनों में 3 रोज है और 3 कॉलम है, ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको ऐड करूंगा, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। मैं यहां पर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2 और इसमें आप ऐड कर दें ये 1 को। उसके बाद ये वाला 2 आएगा, इसमें ऐड कर दें ये -1 को, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 3, इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 1 को। अब सेकंड रो पे आ जाएं, ये आ गया 2 प्लस ये वाला 2 आ जाएगा, ये आ गया 5 प्लस इसमें ऐड कर दें -2 को, और ये आ गया -2 प्लस इसमें ऐड होगा ये वाला 2, ठीक है। अब थर्ड रो पे आ जाएं, ये आ गया 0 + 3 और ये आ गया -2 + 1 और ये आ गया -2 + 3, ठीक है। तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 2 + 1 ये आ गया 3, और यहाँ पर +2 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। 3 + 1 ये आ गया 4 और ये 2 + 2 ये आ जाएगा 4 और ये आ गया 5 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 ये आ जाएगा 3 और -2 + 2 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे। 0 + 3 3 आ जाएगा, -2 + 1 2 में से 1 को माइनस करें 1 आएगा और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। और ये -2 + 3 3 में से 2 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशन थी इसकी राइट हैंड साइड के लिए, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब नंबर 1 और नंबर 2 ये जो दो मैट्रिक्स आए हैं दोनों देखें सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इसकी हमने तस्दीक कर ली। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1
ठीक है, जो मैट्रिक्स 1 आया है एंड 2, इट इज वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो जाती है, इस बात की तस्दीक हो जाती है दैट, अब हम जो इक्वेशन हमें इक्वेशन इस क्वेश्चन के शुरू में दी गई थी, ये वाली हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस बी। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया क्योंकि इसकी दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पे पूरा आपको नज़र आ जाए, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह आपको ये तकरीबन पूरा क्वेश्चन, अभी पूरा पार्ट नज़र आ रहा है। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 है। हमें ये रूल दिया गया है या ये एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। दोनों के लिए हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास जो मैट्रिसेस आएंगे वो सेम अगर आ गए, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये ए और बी की जगह ये हमें जो मैट्रिक्स दिए गए थे ए और बी, ये दोनों मैंने यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक हो गया, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक हो गया, तो अब इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स ए के साथ। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमने मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, पहले मैं जो पहली रो वाली एंट्रीज इनके साथ मल्टीप्लाई करता हूं। ये आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3। ठीक हो गया, अब ये दूसरी जो रो है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी एंट्रीज के साथ। ये आ गया 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 और 2 इंटू 1। ठीक हो गया, उसके बाद अब थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर लें सारी एंट्रीज के साथ। ये आ गया 2 इंटू 1 और ये आ जाएगा 2 इंटू -1। ठीक है, और लास्ट पे आ जाएगा 2 इंटू 0। ये हमने मैट्रिक्स ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें मैट्रिक्स बी के साथ। तो मैट्रिक्स बी की सारी एंट्रीज के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें। पहले ये जो रो 1 की एंट्रीज है इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ जाएगा 2 इंटू 1 और 2 इंटू -1 और 2 इंटू 1। ठीक हो गया, अब सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 2, 2 इंटू -2 और 2 इंटू 2। ठीक हो गया, और अब थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 को। तो ये आ गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3। तो ये अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिसेस को। ये आ जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 2 दा 4 हो जाएगा, 2 3 दा 6 हो जाएगा, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा और 2 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, ये हमने पहले वाले मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई किया। अब हम ये जो दूसरे वाला मैट्रिक्स है इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, अब 2 2 दा 4, 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2 और 2 3 दा 6। ठीक है, तो ये हमने दूसरे मैट्रिक्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये दो मैट्रिसेस हैं, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है तो दोनों को हमने ऐड करना है। उसके लिए दोनों का अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। दोनों का ऑर्डर 3 है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ऐड हम किस तरह करेंगे, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है, देखिए ये मैट्रिक्स, ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस पोजीशन पे आ रही है, जिस जगह पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन या उसी जगह पे जो एंट्री होगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स की जो एंट्री है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी।
मिसाल के तौर पे अब ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में कौन सी होगी? ये वाला 2 होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन भी फर्स्ट है और इसकी पोजीशन भी फर्स्ट है, शुरू में आ रही है, ठीक है। इसी तरह मसलन ये हम सेकंड रो की मिडल वाली एंट्री देखते हैं, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी? इस दूसरे वाले मैट्रिक्स की सेकंड रो की मिडल वाली एंट्री, ठीक है। इस तरह ये कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं। तो हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ही प्लस करना है, तो मैं इसको प्लस करता हूं, तो ये आ जाएगा, ये हम लिखेंगे 2 और इसमें सम करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 4 और इसमें हम ऐड कर देंगे ये -2 को। इसी तरह ये 6 आ जाएगा और इसमें आप ऐड कर दें इस 2 को। उसके बाद ये 4 और इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 4 को। उसके बाद 6 प्लस ये आ जाएगा -4 और उसके बाद ये आ जाएगा 2 प्लस इसका आ जाएगा 4, ठीक है। और अब लास्ट रो पे आ जाए तो ये आ गया 2 और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 6 को और ये आ जाएगा -2 प्लस ये वाला आ जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट पे है 0, इसमें हम ऐड कर देंगे इस 6 को। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये 2 + 2 4 हो जाएगा और 4 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 2 आ जाएगा हमारे पास। और 6 + 2 8 हो गया, 4 + 4 ये भी 8 हो जाएगा और 6 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा, तो 6 - 4 होगा, तो 6 में से 4 को माइनस करें 2 आ जाता है, 2 + 4 6 आ जाएगा और ये 2 + 6 8 और -2 + 2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा और 0 + 6 6 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जो इक्वेशन देखी थी क्वेश्चन के शुरू में, उसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ गया। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक है। अब हम जो इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। तो अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखा और ये राइट हैंड साइड यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने ये A और B की जगह मैंने ये जो A और B मैट्रिक्स थे ये मैंने दोनों यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, तो देखें इसमें जो पहले ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और हम सम करते हैं, ऐड करते हैं ये दोनों मैट्रिक्स को। तो देखें जब दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है तो उनका ऑर्डर पहले चेक किया जाता है कि ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, दोनों में 3-3 रोज और 3-3 कॉलम है, यानी कि 3/3 दोनों का ऑर्डर है, वो सेम है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा 1 और इसमें आप ऐड कर दें ये इस 1 को, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 2 प्लस इसमें आप ऐड कर दें ये -1 को और उसके बाद आ जाएगा 3 और इसमें आप ऐड कर दें इस 1 को। उसके बाद सेकंड रो पे आ जाएं तो ये आ गया 2 प्लस इसमें आ जाएगा ये वाला 2, उसके बाद 3 प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे -2 को और उसके बाद आ गया 1 प्लस उसमें ऐड कर दें इस 2 को, ठीक है। और अब थर्ड रो पे आ जाएं तो ये आ गया 1 प्लस इसमें ऐड करें इस 3 को, फिर ये आ गया -1 प्लस इसमें आप ऐड कर दें 1 को, इस वाले 1 को, और लास्ट पे आ गया 0 प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब इस मैट्रिक्स को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये हो जाएगा 2 और इंटू 1 + 1 2 हो गया और ये 2 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और 3 + 1 ये आ गया 4, 2 + 2 ये भी आ जाएगा 4, ये 3 है और ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 1 आ जाएगा और 1 + 2 ये हो गया 3, 1 + 3 ये आ गया 4, -1 + 1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 0 और 0 + 3 3 आ गया, ठीक है। तो अब आप इस मैट्रिक्स को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीख के आए कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये आ जाएगा 2 × 2, तो ये मैंने ये वाला 2 लिखा इंटू ये आ जाएगा 2। पहले हम जो पहली रो की एंट्रीज है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा ये वाला 2 इंटू ये आ गया 1 और अब ये 2 × 4, ठीक है।
और अब आप सेकंड रो की एंट्रीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 3। और अब थर्ड रो की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 0 और 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब आप इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया और 2 इंटू 0 0 हो गया और 2 इंटू 3 6 आ गया। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसकी राइट हैंड साइड के लिए मैट्रिक्स आ गया। इसको आप नंबर 2 कर दें तो देखें अब ये जो दो मैट्रिक्स आए हैं ये 1 और 2 दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई, इक्वल वेरीफाई हो गई। यानी कि दूसरे अल्फाज में हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया, इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये जो दो मैट्रिक्स आए 1 एंड 2, इट इज वेरीफाइड, ये चीज वेरीफाई हो जाती है या इस चीज की तस्दीक हो जाती है दैट हमने चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया तो हम ये जो इक्वेशन है इसको हम नीचे लिख लेंगे। इसको मैं लिख लूंगा, ये है 2a प्लस 2b इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 10 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा इस तरह एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको पूरा स्क्रीन पे नजर आए, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको तकरीबन मेरा ख्याल स्क्रीन में पूरा नजर आ रहा है इस टाइम। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाता है।